नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कर्म बंधन और पुनर्जन्म के बारे में। जिस तरह से दोस्तों हमारे जीवन में अलग अलग हम जन्मों से गुज़रते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें होती है, या फिर हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमें दुख देते हैं, जो हमें सुख देते हैं, जो कभी कभी हमारे जीवन का सार्थक करते हैं या फिर हमारे जीवन का मकसद भी बन जाते हैं। तो इसके पीछे दोस्तों बहुत ज़्यादा रोल होता है पुनर्जन्म का, और बहुत ज़्यादा रोल होता है कर्म बंधन का। पुनर्जन्म मतलब क्या दोस्तों, कि पहले हमारी आत्मा ने बहुत सारे जन्म लिए होते हैं और इस तरह से जो प्रेजेंट का हमारा वर्तमान जीवन में है, इसमें भी ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएगी। जो कर्म बंधन है दोस्तों, उसी तरह से उन सारी चीज़ों को हिसाब चुकाने के लिए हमें नए नए जन्म को लेना पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों जो पुनर्जन्म है वो इस तरह से इन सारी चीज़ों में उस आत्मा की कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि वो अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। लेकिन दोस्तों ये कर्म बंधन जो है दोस्तों वो बहुत ही मुश्किल है समझना, अगर देखा जाए तो। क्योंकि इंसान अपने रोज़ के जीवन में, और मुझे कभी कभी यही लगता है कि पहले कुछ लोग जो थे वो थोड़ा सा रोज़ का काम करते हुए भी थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अपने आप को उनको निकलना थोड़ा मुश्किल नहीं था। मेरे अगर दादाजी या फिर मेरे पिताजी की मैं बात करूँ तो मेरे सामने जो भी परेशानियाँ आई उससे तकरीबन 1-2 हज़ार गुना ज़्यादा उनके जीवन में परेशानियाँ आई, लेकिन वो कभी टूटे नहीं, या फिर कभी भी उन्होंने इसको दोष दो उसको दोष दो ऐसा कभी भी नहीं किया। लेकिन उनसे बहुत कम मेरे जीवन में परेशानियाँ आई, और लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगा था पहले। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मुझे कभी कभी यही जो पुराने पहले के जो लोग हैं वो मुझे कभी यही लगता है कि इनके पास वो थोड़ी सी शक्ति थी। लेकिन आज के जीवन में दोस्तों अगर देखा जाए तो हर एक इंसान अपने ही रोज़ के काम में, अपने परिवार में इतना वो बिज़ी हो गया है, और इसमें उसकी भी गलती नहीं कह सकते। बड़े बड़े शहरों में जब मेरे जो पहचान के लोग होते हैं वो कभी कभी ये बोलते हैं कि वो सुबह 7 साढ़े 7 बजे घर पे से निकलते हैं, वो रात में 9 बजे आते हैं। तो इन सारी चीज़ों में मुझे भी नहीं लगता कि वो अपने जीवन से परे कुछ सोचे या फिर आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में सोचे। तो इस तरह से दोस्तों क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं वो हम नहीं सीख पाते। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको चीज़ें सीखने भी नहीं पड़ती, वो रोज़ का कर्म करते भी इन सारी चीज़ों से मुक्त रहते। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो अपना काम भी ठीक से कर रहे हैं। और आध्यात्मिक काम, जिस तरह से जीवन जीने के लिए और हमारे परिवार को संभालने के लिए हमें नौकरी करनी पड़ती है, वो एक हमारे शरीर का काम हुआ। लेकिन हमारे आत्मा का काम क्या है दोस्तों, कि अच्छी चीज़ों को सीखना, सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना, किस तरह से बर्ताव करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, जितना हो सके हमें समाज में कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी है। ये अगर देखा जाए तो ये रोल है उस आत्मा के काम का। तो ये जो काम है आत्मा को, वो बहुत कम लोग कर सकते हैं दोस्तों। और जो लोग करते हैं उनको भी कभी कभी वो कुछ आशा से करते हैं। समाज में भी मैंने आज भी देखता हूँ कि कुछ लोग अच्छा तो करेंगे, कुछ बड़ा बड़ा करेंगे, एक निस्वार्थ इंसान जितना नहीं करेगा इतना वो उससे ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन उनके कर्म को दोस्तों कभी कभी कुछ भी अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि उनके मन में कुछ एक अलग ही भावना होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो नेता वगैरह आपने देखे होंगे कि कुछ करेंगे तो कुछ बड़ा, लेकिन उनके मन में कुछ ऐसा स्वार्थ होता है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि हमारी इतनी सीट आनी चाहिए, मैं अगर कुछ यहाँ पर करता हूँ। तो ये जो सारी भावना है दोस्तों, या फिर उनका जो कर्म है, वो कुछ भी उनके सामने अच्छा नहीं लाएगा। तो इस वजह से दोस्तों जो पुनर्जन्म है दोस्तों, वो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। पुनर्जन्म ये किस तरह से इन सारी चीज़ों में काम करता है वो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ। डॉक्टर ब्रायन विच जी की एक किताब है जिसका नाम है सेम सोल मैनी बॉडीज़। उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक पति पत्नी उनके पास आए थे और उन्होंने ये देखा था कि हमेशा उनकी नोक झोंक, कहते हैं ना कि पहले कारण होता है झगड़ा होने का, लेकिन बाद में ये नोक झोंक इतनी विकास स्तर पर पहुंच जाती है दोस्तों कि बाद में कारण भी उनको नहीं लगते। किसी की भी बात को, छोटी सी बात को लेकर, कभी कभी बेल बजाने को लेकर भी उनका शुरुआत हो जाती है। तो इस वजह से ऐसे वक्त में क्या होता है, उन्होंने जब इनके पुनर्जन्म के बारे में देखा तब उन्होंने ये देखा दोस्तों कि पहले जन्म में ये तकरीबन ये जो दोनों आत्माएं थी वो एक ही समुदाय की थी, और वो एक दूसरे के समुदाय की आत्मा, करीबी आत्मा थी, सोलमेट थी। और ऐसे वक्त में उन्होंने ये देखा कि वो तकरीबन 1-2 हज़ार साल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, और हमेशा वो ज़्यादातर वो पति पत्नी ही रहते थे। और पति पत्नी के रोल में दोस्तों वो हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ते थे। और सबसे बुरी बात उन्होंने ये देखी कि अभी फ़िलहाल तो ऐसा नहीं हो सकता ज़्यादातर, लेकिन जब राजा महाराजाओं का काल था उस वक्त उन्होंने ये देखा कि जो इंसान था, जो मेल था, जो मर्द होता था, अब ये जो दोनों आत्माएं थी दोस्तों, वो हमेशा जो अभी फ़िलहाल जो औरत है उसने हमेशा ही औरत का कैरेक्टर
कर लिया था या फिर वो हमेशा उसकी पत्नी थी, ऐसा नहीं है। कभी वो भी उसका पति थी और वो उसकी पत्नी होता था। तो इस तरह से उन्होंने ये देखा डॉक्टर बायनोविच जी ने कि जो पति होता था वो हमेशा अपनी पत्नी को मार डालता था। तो इस तरह हमेशा वही होता। और पहले के ज़माने में उनको मतलब उन पर केस करो, उनको सज़ा मिलेगी कोर्ट से वगैरह, ऐसी तो चीज़ें नहीं होती थी। और कभी कभी एक दो जन्म में तो उन्होंने देखा था कि वो खुद राजा भी था वो पति, और उसने अपनी पत्नी को, रानी को मारा। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं दोस्तों वो हमेशा उनके सामने आती गई। और दोनों एक दूसरे का इतनी दुश्मनी थी दोस्तों कि बार बार उनके जन्म होते ही रहते थे, क्योंकि वो कर्म बंधन से मुक्त ही नहीं हो रहे थे। और उसके बाद जो पत्नी थी दोस्तों, उन्होंने एक स्वीकार किया कि मैं अपने पति को पूरी तरह से माफ़ कर देती हूँ। जब डॉक्टर बायनोविच जी ने ये बात उनको बताई, जब उनको पता चला पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, तब उस पत्नी ने पूरी तरह से अपने पति को माफ़ कर दिया। और पति ने भी यही सोचा कि नहीं, अब झगड़े वगैरह नहीं करना। तो अब जब ये जो दोनों इस तरह से सोचेंगे दोस्तों, तब उस कर्म बंधन से आराम से मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको सच्चा ज्ञान कहीं तो मिला है कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसका कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। बहुत बार आपने भी देखा होगा कि अगर दो लोग झगड़ रहे हैं और हम किसी को समझाने के लिए जाए तो वो सारा आरोप दूसरे पर ही डालेगा और दूसरा इंसान सारा आरोप पहले पर डालेगा। तो ऐसे वक्त में इसका मतलब क्या है कि वो दोनों सुन ही नहीं रहे हैं बराबर। वो उनको नहीं लग रहा कि उनकी कुछ गलती होती है, वो अपने हिसाब से सही ही होते हैं। तो ऐसे वक्त में दोस्तों उनका जो विकास है या फिर इस कर्म बंधन से मुक्ति है वो बहुत ही मुश्किल है होना। जितना हो सके हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मेरी शायद कोई गलती हुई होगी, और जितना हो सके हमें दिल से उसको माफ़ कर देना है दोस्तों। अगर उसने कोई बड़ा किया है, मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता दोस्तों कि हमारे साथ किसी ने बहुत बुरा किया है और चलो जाने दो, माफ़ कर दो, मैं उसको इसलिए माफ़ कर देता हूँ क्योंकि मैं उसके कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ, जाने दो। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अगर उसने दिल से मतलब कुछ बुरा ही किया है स्वार्थी रीति से, तो उसकी सज़ा उसको 100% मिलने वाली है। लेकिन हमारी जो आत्मा है दोस्तों, हमारे जो पुनर्जन्म हमारा बाद में जब होगा, तब इन सारी चीज़ों से हम मुक्त हो जाएंगे अगर हमने उसको अच्छे से जितना हो सके दिल से माफ़ कर दिया। लेकिन अगर उसने भी दिल से कुछ अच्छा बुरा ही किया होगा दिल से अपने निस्वार्थी रीति से, तो उसको भी उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो ये जो पुनर्जन्म है दोस्तों, ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि अगर हम आत्मा के लिहाज से देखा जाए तो एक जन्म, अगर इंसान का जो एक जन्म होता है वो आत्मा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो बहुत ही कम वक्त में होता है। तो इस वजह से उसको बार बार फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है और अपने कर्म करके इन सारी चीज़ों से मुक्त होना पड़ता है। अगर एक इंसान जो अपने जीवन में आया है और उसने अपना घर संभाला, सब कुछ किया, लेकिन जो ज़रा भी मतलब उसने हमेशा खुद के ही बारे में सोचा, वो बुरा नहीं इंसान होगा। अगर देखा जाए तो वो बुरा नहीं है कि उसने अपने ही बारे में सोचा और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा, भले उसने किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। तो लेकिन ऐसे वक्त में ये देखा जाएगा दोस्तों कि वो अपने जीवन से कुछ सीखा नहीं, वो बस वहाँ पर गया और उसने अपना काम कर दिया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा आसानी होगी कि 35 मार्क को समझो पासिंग होती है 100 में से। अगर 35 मार्क किसी को मिले तो वो पास हो जाएगा। तो ये ऐसी बात हो गई कि ऐसा इंसान जो होता है जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, कभी भी किसी का अच्छा नहीं किया, जिसने ठीक से अपना मतलब रोल निभाया या फिर अपने कर्तव्य में सिर्फ वो आगे बढ़ते गया, तो ऐसे वक्त में ऐसे इंसान को देखा जाएगा कि उसको 35 मार्क मिले हैं। हाँ, जो फेल होता है उसने अपने कर्म ही ठीक से नहीं किए या फिर दूसरों को दुख ही दिया, उसको हम कह सकते हैं फेल हुए। लेकिन जो मेरिट में आए हैं, जिसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं 80-90 तक, वो इंसान कैसे बने? तो ऐसा इंसान वो होता है जो इन सारी चीज़ों को जाने, या फिर ऐसा इंसान जो निस्वार्थ तरीके से कर्म करे, एक ऐसा इंसान जो अपने कर्तव्य में कोई भी बाधा ना लाए। कभी कभी आज भी आपने देखा होगा कि सिर्फ माता पिता को संभालना मतलब एक कर्तव्य है बच्चे का, लेकिन उनके दिल में जो भी बातें हैं, उनका अच्छे जो उनके सपने हैं या फिर अच्छी जो इच्छाएं हैं, जितना हो सके हमारे हिसाब से उसको पूरा करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसा जो काम है वो उसको अच्छे मार्क्स आराम से ले सकता है। ये मार्क्स की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम थोड़ा सा नज़दीक से इन सारी चीज़ों को समझे। दिल से जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, वो हम अगर करते हैं तो हमारे जो गुण हैं, हमारे जो अच्छी भावनाएं हैं, या फिर हमारे लिए आत्मा के लिए जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, वो अपने आप बढ़ती जाएंगी। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि निस्वार्थ तरीके से अगर हम कर्म करेंगे तो उसका जो महत्व है वो इतना बढ़ जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। जो निस्वार्थ इंसान है दोस्तों, वो डायरेक्टली स्वर्ग में ही जाएगा। अब देखना यही होगा कि उसको कितने अच्छा स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग तो पूरा अच्छा है, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छी जगह पर वो जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हमें जितना हो सके हमारा कर्तव्य करके ही एक अच्छा कर्म करने की कोशिश करनी होगी। हमारा
निस्वार्थ रीति से हम जो भी समाज के लिए अच्छा करते हैं, हम इतना भी कहता हूँ दोस्तों कि समाज के लिए मतलब जाकर भी कुछ किसी को कुछ नहीं कहना है। जितना हो सके हमारे सामने जो भी कर्तव्य आते हैं या फिर हमारे सामने कोई भी कुछ काम आता है तो उसको अच्छे से ढंग से थोड़ा सा ना कंटल कर, ना परेशान होकर, जितना हो सके अच्छे से कर्म हमें करने की कोशिश करनी होगी। और ये जो सारी चीज़ें हैं, समझो कोई बच्चा मेरे पास आया और उसने कहा कि छोटा सा कुछ काम कहा उसने मेरे लिए, तो लग सकता है कि मैंने उसको काम करने को, मुझे लग सकता है कभी कभी कि मैंने उसका कुछ अच्छा किया है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर मैं निस्वार्थी से उसका कुछ, एक बच्चे को मदद मिले इसलिए कुछ समझो मैं किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसे वक्त में ये जो चीज़ है दोस्तों वो सबसे बड़ा अगर किसी का फ़ायदा करेगी तो वो मेरा खुद का है। ऐसे वक्त में अगर मैं निस्वार्थ रीति से अगर किसी के लिए कुछ करना चाहूँ तो वो मेरे आत्मा के विकास के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ हो सकती है और वो मेरा आध्यात्मिक विकास करेगी भी। लेकिन दोस्तों इसमें एक दूसरा भी पॉइंट आपको मैं कहना चाहता हूँ। इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई बुरा इंसान हमारे लिए कुछ कहे या फिर हमें कुछ काम करने के लिए कहे और हम दिल उठा के हाँ चलो चलो मैं आपका करता हूँ निस्वार्थ रीति से। इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा हमें विचार करके अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। ऐसे भी मैंने उदाहरण या फिर मेरे भी साथ हुआ है कि हम निस्वार्थ के लिए रीति से कुछ किसी के लिए कुछ करना जाते हैं और वो हमारा फ़ायदा उठाता है या फिर वो काम हमें ही चिपका दिया जाता है कि अब ये करेगा क्योंकि ये तो मतलब सारे काम सुनता है। तो इस तरह से भी नहीं दोस्तों, थोड़ा सोच विचार कर, थोड़ा सतर्क रहे कि हमें इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। मुझे भी पता है कि आज की दुनिया ऐसी है कि सारे लोगों के साथ हम पैर से बात करके कुछ भी मतलब कभी कभी हमारा भी बड़ा नुकसान होता है। और मैंने भी ज़िंदगी की रोशनी के कुछ आपसे शेयर की है तो अनुभव, तो उसमें भी मुझे भी दिखा कि कभी कभी हम थोड़ा सा व्यवहार या फिर एक कहते हैं ना कि जीवन में व्यवहारीपन से अगर हम जिए तो ही ठीक होता है। क्योंकि हम सारी चीज़ें अच्छा मैं कर रहा हूँ, मैं निस्वार्थ रीति से करूँगा तो ऐसी भी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है जो हमें बहुत दुख देती है। लेकिन जितना हो सके हमें इंसान के मतलब फितरत समझने के बाद उसके साथ कैसे काम करना है वो देखना होगा। लेकिन जितना हो सके हमें मन से दोस्तों कभी भी किसी को बुरा नहीं कहना। चाहे किसी ने मतलब मेरे साथ कुछ बुरा किया, ठीक है, वो अपने हिसाब से जिएगा अपनी ज़िंदगी, लेकिन मेरे अंदर से कुछ उसके लिए बुरी भावना ना जाए, मैं यही कहना चाहता हूँ। और जितना हो सके जो सारी चीज़ें हैं वो हमें जल्दी से जल्दी मुक्त करे और एक अच्छी ज़िंदगी हम लोगों को ही दे, मतलब हमारे जीवन में भी एक अच्छी ज़िंदगी जिए और लोगों को भी एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करे, यही मैं चाहूँगा। और ये जो पुनर्जन्म का सिलसिला है जो अब तक हमारा शायद चलता आया होगा वो इस ज्ञान से दोस्तों वो कम होता जाए और जल्दी से जल्दी हमें मोक्ष मिले। इसी प्रार्थना के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। आखिर में आपको एक बात बताता हूँ कि कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि मोक्ष मतलब वो बुरा है या फिर मोक्ष मतलब अभी हम फिर से पृथ्वी पर नहीं आ सकते। देखिए दोस्तों कैसा है बात, ये मोक्ष मतलब सिर्फ मतलब हम इन सारी चीज़ों से मुक्त ही हो गए या फिर हम फिर से पृथ्वी पर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। मैंने मोक्ष की पहले भी वीडियो बनाई थी, उस पर भी मैंने ये कहा था, ऐसा उसका ज़रा भी मतलब नहीं है। मोक्ष मतलब क्या दोस्तों, कि आत्मा ने जो सफ़र किया था, अगर ये 7 लोकों की हम बात करें, 7 लोकों के बाद भी आत्मा का सफ़र चालू ही रहता है, तो ये जो मोक्ष है वो उस आत्मा के जो 7 लोकों का ये सफ़र है उसका एंड है। मतलब क्या दोस्तों कि एक स्कूल जैसे पहली से 10वीं तक जब स्कूल हमारी तब ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद भी हमारा जो शिक्षा है वो चालू रहेगी शायद कॉलेज में, लेकिन जो स्कूल की बात है वो वहाँ पर ख़त्म हुई है। लेकिन मोक्ष की और स्कूल में ये फ़र्क है कि स्कूल के बाद आप फिर से स्कूल में नहीं जा सकते 10वीं के बाद पास होने के बाद। लेकिन मोक्ष एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि अगर किसी इंसान को मोक्ष मिला अपने अच्छे कर्मों के वजह से, निस्वार्थ रीति के वजह से, तो वो फिर से पृथ्वी पर आ भी सकता है, वो फिर से किसी भी लोक में जाकर उस आत्माओं का मार्गदर्शन कर सकता है, चाहे वो उनके साथ रह भी सकता है। और एक ऐसा इंसान दोस्तों फिर से पृथ्वी पर आकर एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिता सकता है। एक ऐसी ज़िंदगी दोस्तों की एक राजा भी नहीं जिया होगा ऐसी ज़िंदगी। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बड़े बड़े संत थे वो बहुत ही आम जैसे रहे थे घर पे या फिर आम ज़िंदगी जी थी। लेकिन अगर देखा जाए तो एक राजा भी, शायद मैं राजा के इसलिए कह रहा हूँ आपको क्योंकि राजा को भी बहुत सारी टेंशन होती है, उसको किस तरह से जीना है वगैरह। लेकिन ये जो बड़े बड़े संत हैं दोस्तों वो कहते हैं ना कि कर्म के बंधन से बहुत मुक्त हुए होते हैं, इस वजह से इनको कभी भी कोई संत अपने टेंशन में नहीं दिखा होगा। जितना हो सके उन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश की और उनका अवतार बाद में समाप्ति हो जाती है। वैसा एक मोक्ष का जो इंसान है दोस्तों वो फिर से पृथ्वी पर भी आ सकता है, वो लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है और वो जितना हो सके बड़ी बड़ी जो आत्माएं होती है दोस्तों मतलब आत्मालोक में, वो उनके साथ रहकर एक अच्छा काम करने की कोशिश कर सकता है। कोई किसी मतलब ज़रूरतमंद आत्मा हो तो उसको भी वो बहुत सारी मदद कर सकता है, उसको मार्गदर्शन कर सकता है। तो इस वजह से दोस्तों ये जो मोक्ष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उस आत्मा के लिए। तो ये जिस तरह से हम अगर निस्वार्थ रीति से जिए या फिर भगवान को सर्वोच्च मानकर जितना हो सके अपने जीवन में एक अच्छा कर्म करने
जाने की कोशिश करें तो जो मोक्ष है दोस्तों वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जितना हो सके हमें उसको जल्दी से जल्दी पाने की कोशिश करनी होगी और अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से कर्म करके कभी भी किसी को दुखाना नहीं होगा। एक अच्छी ज़िंदगी जीकर जितना हो सके लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की हमेशा कोशिश करनी होगी। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।